गाइस वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर लेक्चर सीरीज फॉर योर अपकमिंग जेकेएसएसबी एग्जाम्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा डेली करंट अफेयर टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का लेक्चर सीरीज। और पहला क्वेश्चन है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च करी है 9 कैंपेन अंडर इंक्लूसिव डेवलपमेंट जिसका नाम है समावेशी विकास। ठीक है, तो ये कौन सी स्टेट की थीम है? ओके सुनिए, अब आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया होगा। तो क्वेश्चन में बेसिकली पूछा गया है कि समावेशी थीम कौन से स्टेट की है जिसके अंदर 9 कैंपेन इंक्लूसिव डेवलपमेंट वो लॉन्च करी गई है प्राइम मिनिस्टर द्वारा। तो इसके जो आंसर है दैट इज मध्य प्रदेश। क्या आंसर है? मध्य प्रदेश। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अच्छा, ये जो इंक्लूसिव अंडर इंक्लूसिव डेवलपमेंट को हिंदी भाषा में क्या लिखा हुआ है? समावेशी विकास। मतलब इंग्लिश वर्ड का ये हिंदी मीनिंग दिया हुआ है, अलग अलग नहीं है भाई। इस कैंपेन का नाम है। ओके अच्छा, ये थीम जो थी ये लॉन्च कब की गई? ये 24 अप्रैल नेशनल पंचायती डे के ऊपर लॉन्च करी गई मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसकी वेबसाइट और मोबाइल दोनों, मतलब इस इवेंट के ऊपर वेबसाइट प्लस ऐप दोनों लॉन्च करी गई। ओके, और ये जो ऐप लॉन्च करी गई है ये किस ऑब्जेक्टिव के साथ करी गई है? ताकि जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है पब्लिक पार्टिसिपेशन की वो उस ऐप पे की जाए। ठीक है, उस ऐप पे की जाए। क्लियर है? तो आपको सिंपली क्या याद रखना है कि ये जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट है, मतलब समावेशी विकास थीम जो है कौन सी स्टेट में ये लॉन्च की गई? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन में पूछा है कि कौन से इंस्टीट्यूशन ने लॉन्च करी है एक रिपोर्ट जिसका टाइटल है स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट। मतलब जो भी ग्लोबल एज अ होल पूरे वर्ल्ड के क्लाइमेट की जो स्टेट है ये बेसिकली एक रिपोर्ट है, ये टाइटल है। और ये जो टाइटल का जो रिपोर्ट है किस इंस्टीट्यूशन ने रिलीज करा है इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज WMO, मतलब अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये WMO का मीनिंग है, क्या मीनिंग है इसका? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इन्हीं ने ये रिपोर्ट जो है वो तैयार करी है जिसका नाम है ग्लोबल क्लाइमेट, स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट। क्लियर है? अब इसमें बेसिकली क्या है, इन्होंने कहा कि जो अनप्रिडिक्टेबल जो हीट है यूरोप में 2022 में बढ़ी, जिसके रिजल्ट एक्चुअली ये हुए कि मतलब एक जो टेम्परेचर था वहाँ का रिकॉर्ड तोड़ हो गया। तो उसी चीज़ को इन्होंने इस रिपोर्ट के ऊपर इस रिपोर्ट के अंदर वो चीज़ों को एक्सप्लेन करा। क्लियर है? क्यों करा आप सभी को पता है, क्योंकि डे बाय डे पोल्यूशन की वजह से क्लाइमेट कितना ज़्यादा वर्स होता जा रहा है, हीट कितनी ज़्यादा अब मतलब बढ़ती चले जा रही है। तो यही रीज़न है कि जितने भी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनका काम यही होता है कि चीज़ों को एनालाइज करना कि कितने तरीके से बढ़ रहे हैं, सो दैट कि उनके ऊपर इंप्रूवमेंट होके मतलब थोड़ा सा इंप्रूवली वर्क किया जाए ताकि उनको कंट्रोल किया जाए। क्लियर है? चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड अर्थ डे 2023। 2023 का जो वर्ल्ड अर्थ डे है उसकी थीम क्या है? इसका आंसर है इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। क्या थीम है? इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। अच्छा, ये जो वर्ल्ड अर्थ डे है ये हर साल 24 अप्रैल को मार्क किया जाता है। ठीक है, और किन की बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है इसमें? मॉडर्न एनवायरमेंटल मूवमेंट जो हुई थी 1970 में उनकी। और थीम क्या रहने वाली 2023 के लिए? दैट इज इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। क्या? इन्वेस्ट और प्लैनेट। अच्छा, इस डे जो होते हैं, मैंने अक्सर आपको कहा कि ये जो डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इसका मेन मकसद होता है अवेयरनेस को रेज करना। किसके रिगार्डिंग? अबाउट एनवायरमेंट इशू एंड प्रो, और उनके कंजर्वेशंस के लिए, उनकी मतलब उनको बढ़ावे के लिए या उनको प्रिजर्व करने के लिए एफर्ट्स लगाए। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी कंट्री होस्ट करने जा रही है? EU का मतलब यूरोपियन यूनियन। ठीक है, यूरोपियन यूनियन। तो अब पूछा गया है कि इंडिया एविएशन समिट जो है वो कौन सी कंट्री होस्ट करने जा रही है? EU एंड इंडिया, यूरोपियन यूनियन और इंडिया। एविएशन का मतलब पता है ना आप लोगों को? एविएशन इज रिलेटेड विद योर हाई, मतलब ये जो जितनी भी एयर बसेस होती हैं, मतलब एरोप्लेन्स वगैरह हो गए, ये सारी उसी के अंदर आती हैं। ठीक है, एयर ट्रांसपोर्ट, मतलब इन शॉर्ट आप कह सकते हैं। तो ये जो कंट्री है कौन सी कंट्री में? इंडिया में होने जा रही है EU इंडिया एविएशन समिट। ये 2 दिन का समिट रहेगा। कहाँ पे है ये? न्यू दिल्ली में। दैट्स ऑल। ठीक है, और इनका जो मेन फोकस होगा एयर ट्रांसपोर्ट रिलेशन के ऊपर और म्यूचुअल शेयरिंग चैलेंज और अपॉर्चुनिटीज
जो यूरोपियन यूनियन और इंडिया जो है वो फेस कर रहे हैं। मतलब यूरोपियन यूनियन और इंडिया जो है इस 2 दिन की इस एविएशन समिट में दे विल फोकस ऑन एयर ट्रांसपोर्ट रिलेशनशिप और म्यूचुअल शेयर चैलेंज, मतलब जो भी चैलेंज आ रहे हैं उनको शेयर करेंगे, दे विल वर्क ऑन इट। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। टिलियोस सेकंड जो है ये लॉन्च करा गया है। ये मतलब एक प्राइमरी सैटेलाइट जो है वो लॉन्च करी गई है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये किस कंट्री से बिलोंग करती है। ठीक है, टिलियोस किस कंट्री से बिलोंग करती है, तो इसका जो आंसर है दैट इज सिंगापुर। ठीक है, क्या आंसर है? सिंगापुर। ओके, तो ये बीच में आपको जाने की जरूरत नहीं है, इट इज़ नॉट सो मच इंपॉर्टेंट। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी यूनियन मिनिस्टर जो है उसने और एसोसिएटेड मतलब मिली हुई है किसके अंदर? 100 फूड स्ट्रीट इनिशिएटिव के अंदर। मतलब जो 100 फूड स्ट्रीट इनिशिएटिव है इसके साथ कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री एसोसिएट है, तो इसका जो आंसर है दैट इज हेल्थ मिनिस्ट्री एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री। ठीक है, हेल्थ मिनिस्ट्री एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री। अब इन्होंने देखो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने कोलैबोरेशन करा है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के साथ और रिक्वेस्ट करी है स्टेट यूटिस को डेवलप करने के लिए 100 फूड स्ट्रीट्स कितनी 100 डिस्ट्रिक्ट में पूरे मतलब अक्रॉस इंडिया। ओके, और ये जो इनिशिएटिव है ये क्यों लिया है? ताकि जो हाइजीन और सेफ फूड प्रैक्टिस जो है अमंग फूड बिजनेस उसको एंश्योर किया जाए। ठीक है, अगेन मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इस इनिशिएटिव मतलब ये जो जिसकी शुरुआत हुई है प्रोग्राम की, इसका मेन मकसद ये है कि जो भी हाइजीन है और उसके बाद जितने भी फूड बिजनेस जो लोग कर रहे हैं वो सेफ फूड प्रैक्टिस करें, मतलब गंद मंद बना के ना खिला लोगों को, उसके ऊपर चेकआउट करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन पूछा गया है कि वोट फ्रॉम होम इनिशिएटिव जो है ये फर्स्ट टाइम किस स्टेट की असेंबली इलेक्शन में इंट्रोड्यूस हुआ है। द वोट फ्रॉम होम इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम इन असेंबली इलेक्शन ऑफ विच स्टेट। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस इन हिंदी। मतलब वोट जो है वोट फ्रॉम होम मतलब आप घर से भी वोट डाल सकते हो। ये जो इनिशिएटिव है कि स्टेट की असेंबली ने इंट्रोड्यूस करा है पहली बार, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। इसका जो आंसर है दैट इज कर्नाटका। क्या आंसर है? कर्नाटका। तो कर्नाटका ने इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस करा है कर्नाटका असेंबली इलेक्शंस के लिए। अब ये किसके द्वारा करा गया? वाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और इस प्रोसीजर के अंदर मतलब अराउंड 8900 पर्सन जो हैं जो 80 साल से ऊपर हैं, ठीक है, या डिसेबल है, मतलब वो आ जा नहीं सकते बेंगलोर में, तो वो जो वोट प्रैक्टिस है वो अपने घर से ही वोट दे सकते हैं। क्लियर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, याद रखना, ये एग्जाम में पूछा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी कंट्री ने डेवलप करा है GRX 810। ये बेसिकली इतना, ये जो नाम है ना ये साइंटिफिक नेम होते हैं चीज़ों के, जैसे सैमसंग के फ़ोन होते हैं ना Galaxy 21, ये वो फ्लांटिक, ये क्या है? ये नाम है, एक्चुअल में क्या है? वो मोबाइल है। क्लियर है? तो इसी तरह से ये एक नाम है, नाम किसका? ये 3D प्रिंटर सुपर एलॉय है। 3D प्रिंटर सुपर एलॉय है। ये किस कंट्री ने डेवलप करा है, इसके बारे में पूछा गया है। इसका जो आंसर है दैट इज USA। क्या आंसर है? USA। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया कौन सी कंट्री जो है वो होस्ट करने वाली है मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज, जिसका नाम है इनियोचिस। ठीक है, इनियोचिस 23rd। तो कौन सी कंट्री ये लॉन्च करने वाली है मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज? इसका जो आंसर है दैट इज ग्रीस। कौन लॉन्च करने वाली है? ग्रीस। और इंडिया की एयरफोर्स जो है वो भी पार्टिसिपेट कर रही है फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब पहली बार इस मल्टीनेशनल एयर ड्रिल में। ओके, और ये जो एक्सरसाइज है इसमें कौन कौन सी कंट्रीज इंक्लूड रहेंगी? ग्रीस, फ्रांस, US, इटली, सऊदी अरबिया, उसके बाद इंडिया, स्पेन, जॉर्डन, स्लोवेनिया, उसके बाद साइप्रस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन यू विल गिव द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सी स्टेट ने लॉन्च करा है वन पंचायत वन प्लेग्राउंड प्रोजेक्ट। ठीक है, वन पंचायत वन प्लेग्राउंड प्रोजेक्ट, इसके ऊपर बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन करी है मैंने, फिर से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने नहीं देखा तो पुरानी वीडियोस देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। इसका आंसर आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। कहाँ करोगे? कमेंट, सॉरी सेक्शन, सिलेक्शन नहीं सेक्शन। ठीक है, सॉरी। ओके, सो वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ठीक है, बाय बाय।